नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। बहुत सारे सवाल आ रहे थे आप लोग की तरफ से, तो सारे सवालों का मैं आज आपको एक साथ जवाब देने वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो पेमेंट कैसे करना है, ऑफलाइन पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट कर चुके हैं लेकिन योग्राम वाले बोल रहे हैं कि उनको पेमेंट मिला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि हर किसी के सवालों का जवाब दूं और दे भी रही थी, लेकिन इतने सारे लोग पूछ रहे थे कि लगा एक वीडियो बना देती हूँ ताकि एक साथ सबके सवालों का जवाब मिल जाए। इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस रहते हैं जो आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। इसमें कुछ नियम है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप वो मेरे चैनल में जा करके आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या उसमें फिल करना है। आपको लेटेस्ट आपको अपना रिपोर्ट वहां पे अटैच करना रहता है और एक फोटो अटैच करना रहता है, सारी डिटेल देनी रहती है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। आपको पेमेंट करना रहता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो डॉक्टर 48 घंटे के अंदर आपको एक लॉगिन पासवर्ड देते हैं। हर किसी को डॉक्टर लॉगिन पासवर्ड नहीं देते हैं। डॉक्टर को अगर लगता है कि आपको बुलाना चाहिए, जरूरी है आपका योग्राम आना, तो ही आपको बुलाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड उनके पास रूम रहता है, तो जितने रूम रहते हैं, जितने लोग रुक सकते हैं, उतने ही लोगों को वो बुलाते हैं। तो अगर उनको लगेगा कि आपको ट्रीटमेंट देना है तो 48 घंटे के अंदर वो आपको एक लॉगिन पासवर्ड देंगे। आपको जब वो लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है तो उससे आप अपना रूम अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कितने दिन के लिए रूम बुक करना है, क्योंकि मिनिमम 7 दिन के लिए आपको रूम बुक करना ही है। आपको ऑप्शन मिलेगा 7 दिन से लेकर के 50 दिन का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप देख लीजिए, मिनिमम आप एक हफ्ते के लिए रूम बुकिंग कर सकते हैं। आप अपना देख लीजिए कि कौन सा रूम लेना है, क्योंकि बहुत सारे रूम है। हर रूम का अलग अलग चार्ज है। तपस्वी का अलग चार्ज है, मुनिराज का अलग चार्ज है, महर्षि का अलग चार्ज है और निरामयम का अलग चार्ज है। तो हर रूम का अलग अलग चार्ज है। तो आप देख लीजिए अपने बजट के हिसाब से आपको कौन सा रूम बुक करना है, आपका ट्रेन का टाइमिंग डेट क्या है, उस हिसाब से आप अपना रूम बुक कर लीजिए। जब आप रूम बुक कर लेते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा। वहां आपको पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक ऑनलाइन पेमेंट और एक ऑफलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि कभी कभी टेक्निकल रीजन से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहता है। तो आपको उस वक्त आपको ऑफलाइन पेमेंट करना पड़ सकता है। मैंने भी किया था ऑफलाइन पेमेंट, मैं SBI बैंक के थ्रू की थी। तो आप ऑफलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज आपको अभी बता देती हूँ। ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, जनरेट बैंक वाउचर एंड प्रिंट। वहां आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक चुनने का कि आप किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने SBI चुना था। आप उस प्रिंट पे क्लिक कीजिए और आपको वहां पे योग्राम के बैंक का आपको डिटेल मिलेगा। आप अपने बैंक पे लॉगिन हो जाइए और वहां से आप योग्राम के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। जब आप पेमेंट कर देते हैं योग्राम पे, तो आप उस पेमेंट का जो रेफरेंस डिटेल्स होता है उसको आप प्रिंट कर लीजिए और आप योग्राम के लॉगिन आईडी में जा करके आप उसे अपलोड कर दीजिए। अगर आप नेट बैंकिंग नहीं कर सकते या फिर आप करना नहीं चाह रहे या नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, तो आप दूसरा उपाय भी है पेमेंट करने का। आप डायरेक्ट आप बैंक जाइए और योग्राम के बैंक अकाउंट पे आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। फिर वहां से आपको वाउचर डिटेल्स मिलेगा, उसको आप योग्राम के पेमेंट गेटवे में जा करके आप अपलोड कर दीजिए। इतना ही प्रोसेस आपका खत्म नहीं होता, आगे भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा तो आप 48 घंटे के अंदर ही आप पेमेंट कर दीजिए। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप 48 घंटे के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आपको लॉगिन पासवर्ड मिलने के 48 घंटे के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है कि आपका लॉगिन पासवर्ड कैंसिल हो जाए।
उस कंडीशन में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो आप जब पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप उसके डिटेल्स को आप योगग्राम के लॉगिन आईडी में जाके अपलोड कर देते हैं। तो उसके 48 घंटे के बाद आपका योगग्राम से मेल आता है कंफर्मेशन का कि हाँ उनको पेमेंट रिसीव हो गया। 48 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि आप पेमेंट कर देंगे, फिर आप योगग्राम पे आप बात करते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया, तो वो बोलेंगे कि देखिए मुझे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। ऐसे भी सवाल आए हैं मेरे पास। तो आपको 48 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 48 घंटे के बाद वो आपको कंफर्म करेंगे कि उनको पेमेंट मिल गया। उसके बाद आपको एक और मेल आता है, उस मेल पे आपको कंफर्मेशन आता है कि हाँ आपका रूम बुक हो चुका है। जब उनको पेमेंट मिल जाता है उसके बाद वो आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ आपका रूम बुक हो चुका है। रूम बुक हो चुका है उसके बाद आपको कुछ रूल का डिटेल्स आपको दिया जाता है कि हाँ आपको क्या ले करके योगग्राम आना है, किन बातों का ख्याल रखना है, इसका आपको डिटेल दिया जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप अपने साथ एक आईडी प्रूफ लेकर के आइए और एक फोटो लेकर के आइए। तो मैं अपने साथ आधार कार्ड लेके गई थी और वो आधार कार्ड का जेरॉक्स वो खुद कर लिए थे और आधार कार्ड मुझे रिटर्न दे दिए थे। फोटो उन्होंने मुझसे नहीं लिया था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी। फोटो मुझसे नहीं लिए थे, लेकिन उनके रूल पे लिखा हुआ है कि आप अपना एक आईडी प्रूफ और एक फोटो लेके जा सकते हैं, और कीमती चीज आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। कीमती जो ज्वेलरी होती नहीं लेके जा सकते। खाने पीने का भी सामान वहां पे लेके जाने नहीं दिया जाता। ये भी आपको रूल में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप कुछ भी खाने का सामान, जैसे बिस्किट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्वीट्स हो गया, या किसी भी तरह का नशे का सामान, तंबाकू, सिगरेट, ये सब आप लेके नहीं जा सकते। सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। फिर आप जिस दिन का आपका रूम बुकिंग रहेगा आप उसी दिन एंटर कर सकते हैं। ये भी रूल में लिखा हुआ है। आप उससे पहले जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है उनके पास कोई रूम खाली ना हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप पहले जाते हैं। अगर उनके पास रूम खाली रहता है, ये रूल में नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बता रही, जो वहां के लोगों ने बताया कि अगर रूम खाली रहता है तो आपको रूम दे देते हैं, लेकिन उस दिन का वो चार्ज लेते हैं, ये है। लेकिन रूल में ये लिखा हुआ है कि अगर आप समय से पहले पहुंचते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 10 जनवरी का बुकिंग कराया और आप 9 जनवरी को पहुंचते हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका 10 जनवरी का बुकिंग है। और जो एंट्री का टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे का, ऐसा रूल में है। लेकिन आप किसी भी समय जाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाता है। तो ये मैं अपने तरफ से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रात में भी पहुंचे थे, 2 बजे के बाद भी पहुंचे थे। पर नियम में है कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे का है। और जिस दिन आपका वहां से रूम छोड़ना रहता है, दोपहर 1 बजे आपको वहां से निकलना रहता है। तो आप अगर नहीं मिलेंगे उनको तो वो आपको कॉल करेंगे कि आपका टाइम हो गया, आप अपना लगेज लेकर के रूम छोड़ के जाइए। तो सारी डिटेल मैंने आज आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। मैं अक्सर देती रहती हूँ, इस तरह की मैं वीडियो अक्सर लाते रहती हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।